हेलो दोस्तों। आज की गर्मा गर्म कहानी इस प्रकार है। एक दिन की बात है जब मैं वॉशरूम जा रही थी और जैसे ही मैंने वॉशरूम का दरवाज़ा खोला तो मेरा देवर अपने खंबे से पानी। दोस्तों, यह रोमांटिक और मज़ेदार कहानी मैं आपको शुरू से सुनाती हूँ। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल भाभी से संगम को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। आप करते नहीं हैं, ऐसा कैसे चलेगा। दोस्तों, मेरा नाम आंचल है और मेरी अभी नई नई शादी हुई थी और मैं अपने ससुराल में अपने पति के साथ बहुत खुश थी, क्योंकि मेरे पति मुझे वह सभी सुख देते थे जिसकी मुझे हर समय प्यास रहती थी। मुझे वह हर प्रकार से संतुष्ट कर देते थे। मैं उनसे बहुत खुश थी और उन्हें बहुत प्यार करती थी। मेरे ससुराल में कुल 5 लोग रहते थे। हम सभी लोग गांव में ही रहते थे। मेरे सास ससुर, हम दोनों और मेरा एक देवर था जिसका नाम दीपक था। वह 10वीं कक्षा में पढ़ता था। वह बहुत रोमांटिक बातें करता और दिखने में बहुत हॉट था। उसकी आंखें एकदम नशीली और एक प्रकार से अपनी ओर आकर्षित करने वाली थी। दीपक पढ़ाई में कमजोर लेकिन शरारती बहुत था। उसे मोबाइल देखने की लत लग गई थी। वह मोबाइल देख देख कर अजीब हरकतें करते रहता था। मुझे तो वह थोड़ा कम दिमाग समझ में आता था, लेकिन मेरे पति अपने भाई से बहुत प्यार करते थे। ज्यादातर दीपक मेरे साथ ही रहता था। स्कूल से आने के बाद वह भाभी भाभी कहकर मेरे आगे पीछे घूमते रहता था। मेरे पति कंपनी में काम करते थे। वह सुबह 9 बजे जाते और रात के 10 बजे वापस आते थे, क्योंकि उनका ऑफिस बहुत दूर था। वे शहर की एक कंपनी में काम करते थे। मेरे सास ससुर बहुत अच्छे थे। मेरे ससुर की एक दुकान थी, वह दुकान चलाया करते थे। एक दिन अचानक मेरे पति के साथ में एक हादसा हो गया। उनका ऑफिस से आते आते एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी से उन्हें कुछ नहीं हुआ। वह प्रतिदिन गाड़ी से आया जाया करते थे। उसी दिन से मेरे पति कहने लगे, मुझे कंपनी आने जाने में बहुत दूर पड़ता है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अब हम लोग शहर में ही रहेंगे। तब मैंने अपने पति से कहा, हम सब लोग अगर शहर में रहने लगेंगे तो अपनी दुकान कौन चलाएगा। तो मेरे पति कहने लगे, माँ, बाबूजी और दीपक गांव में ही रहेंगे और हम लोग शहर में रहेंगे। मैंने एक रूम देख लिया है, वह बहुत अच्छा है। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन पहले हम अपने घर वालों से पूछ लेते हैं। जब मेरे पति ने मेरे सास ससुर से पूछे तो वह कहने लगे, ठीक है, जब तुम्हें आने जाने में परेशानी हो रही है तो तुम वही शहर में ही रहो, लेकिन दीपक को अपने साथ में लेकर जाओ। दीपक यहाँ रहेगा तो बिगड़ जाएगा, शहर में पढ़ाई करेगा तो होशियार बन जाएगा। मैंने अपने पति से कहा, ठीक है, हम लोग दीपक को भी साथ में रख लेते हैं, क्योंकि जब आप ऑफिस चले जाओगे तो मैं अकेली पड़ जाऊंगी। दीपक मेरे साथ रहेगा तो मुझे अच्छा लगेगा और मेरा टाइम भी पास हो जाएगा। मेरे पति ने कहा, ठीक है। फिर हम लोग शहर जाने की तैयारी करने लगे। 2 दिन बाद हम शहर पहुंच गए। फिर हमने दीपक का अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दिया। वह हर दिन स्कूल जाने लगा, लेकिन दीपक का दिमाग पढ़ाई में नहीं लगता था। वह ढंग से स्कूल का होमवर्क भी नहीं कर पाता था और मुझे मोबाइल के लिए परेशान करता था और कहता था, मुझे मोबाइल दोगे तभी मैं होमवर्क करूँगा। फिर उसे मजबूरी में मुझे मोबाइल देना पड़ता था। फिर वह मोबाइल लेकर अपने रूम में चले जाता था और अंदर से दरवाज़ा बंद कर देता। पता नहीं वह मोबाइल में क्या देखा था। उसकी हरकतें देखकर तो मुझे ऐसा लगता था कि वह मोबाइल में ज़रूर गंदी चीज़ें देखता रहता होगा, क्योंकि एक दिन जब मैं दीपक को मैथ्स के सवाल समझा रही थी तब वह मेरे निप्पल को बार बार देख रहा था। मुझे दीपक पर शक होने लगा। मैंने सोचा कि वह मोबाइल में ज़रूर वह वाली फिल्म देखता होगा, तभी वह मुझे इस प्रकार से मेरे निप्पलों को देखता रहा है। उसका दिमाग पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। आए दिन मोबाइल और टीवी देखते रहता था। उसे अगर कुछ कहते तो वह यहाँ से भाग जाने की धमकी देता था। मैं सोचती थी कि अगर वह यहाँ से अपने गांव चला जाएगा तो मेरे सास ससुर मुझे गलत समझेंगे और कहेंगे कि ज़रूर बहू ने ही इसे डांट दिया होगा, इसलिए यह गाँव आ गया। इसलिए मैं उसे कुछ नहीं कहती थी। एक दिन मैंने नोटिस किया कि जब दीपक टीवी देख रहा था
तो वह रोमांटिक गाने सुन और देख रहा था। वह उस गाने को बहुत गौर से देख रहा था क्योंकि दीपक ऐसे गाने देख रहा था कि वह घर में देखने लायक नहीं थे। उसकी आंखें अलग ही कुछ कह रही थी। जब मैंने उसे कहा कि दीपक यह क्या देख रहे हो, ऐसे रोमांटिक गंदे गाने नहीं देखा करते, तब वह मेरी तरफ नशीली आंखों से बड़े गौर से देख रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि वह कहीं मुझे कुछ कर ना दे। जब मेरे पति शाम को घर आए तो मैंने उन्हें दीपक के बारे में बताया तो वह कहने लगे, दीपक अभी छोटा है, जब वह बड़ा होगा तो खुद ही ठीक हो जाएगा। मेरे पति ने दीपक की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिए। एक दिन जब मैं छत के ऊपर कपड़े धो रही थी तो पता नहीं दीपक कब से वहां बैठा मुझे ही देख रहा था। जब मेरा ध्यान उस पर गया तो उसकी नज़र मेरे निप्पलों पर थी। जब मैंने अपनी ओर गौर किया तो मेरे बाहर दिख रहे थे। फिर मैंने अपने वाले जल्दी से अंदर की। फिर तुरंत ही दीपक कहने लगा, भाभी मुझे आपका मोबाइल चाहिए। तो मैंने उसे कहा कि नहीं, तुम्हारे भैया ने मोबाइल देने के लिए मना किए है। तब वह बहुत जिद करने लगा और मुझे परेशान करने लगा। तब मैंने उसे मोबाइल दे दिया। मुझे शक हुआ कि यह कुछ ना कुछ मोबाइल में ज़रूर देखेगा। मैंने उसे जानबूझकर मोबाइल दे दिया ताकि उसकी चोरी पकड़ी जा सके। थोड़ी देर बाद मैं भी नीचे गई। जब मैं उसके रूम के पास खड़ी हुई तो मोबाइल से अजीब तरह की आवाज़ें आ रही थी। मैंने कुछ देर और खड़ी रहकर सुना तो दीपक के मुंह से अलग ही तरह की आवाज़ें निकल रही थी। जब मैंने दीपक को आवाज़ लगाई तब आवाज़ें जाना बंद हो गई और फिर दीपक ने दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि उसके नीचे का पर्दा खुला हुआ था और उसका डंडा उठा हुआ था। तब मैं समझ गई कि दीपक खंबे वाली फिल्म ज़रूर देखता रहा होगा, तभी तो उसके सामने की लकड़ी लंबी हो गई थी। मैंने दीपक को कहा, तुम दरवाज़ा बंद करके मोबाइल में क्या देख रहे थे? तो वह हड़बड़ा गया और कहने लगा, भाभी मैं तो अपने पढ़ाई के बारे में देख रहा था। तब मैंने सोचा इससे बहस करना बेकार है, नहीं तो यह मेरे साथ कुछ भी कर सकता है, और मैं उससे मोबाइल लेकर छत पर कपड़े धोने चली गई। जब मैंने मोबाइल देखा तो सच में दीपक खंबे वाली फिल्म देख रहा था। क्योंकि उसने मोबाइल में वह फिल्म को बंद नहीं किया था, उसने जल्दबाजी में मोबाइल को डायरेक्ट बंद कर दिया था। मैंने सोचा अब मेरे पति को यह बात बता दिया जाए, नहीं तो दीपक बहुत बिगड़ जाएगा। फिर मैंने दीपक की बात अपने पति को बताई। तब मेरे पति ने दीपक को बहुत डांटे और उसे समझाए कि ऐसा नहीं करते, तुम अभी छोटे हो, अभी से ऐसी हरकतें करोगे तो तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारा दिमाग पढ़ाई में नहीं लगने का। अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो मैं तुम्हारी यह गंदी हरकतें बाबूजी को बता दूंगा। तब वह कहने लगा, भैया मैं आज के बाद ऐसी हरकतें नहीं करूंगा। यह कहकर दीपक अपने रूम में चले गया। फिर मेरे पति ने मुझे कहा कि इसे आज के बाद मोबाइल मत देना। कुछ दिनों तक दीपक ठीक रहा, लेकिन एक दिन उसने हद पार कर दी। जब मेरी मम्मी का फ़ोन आया और मैं अपनी मम्मी से बात कर रही थी और बात करने के बाद मोबाइल को टेबल पर चार्ज करने रख दिया और मैं अपने बाल सुखाने छत पर चली गई। पता नहीं दीपक कहाँ से आया और मोबाइल को उठाकर अपने रूम में ले गया। मुझे ध्यान आया कि मैंने अपना मोबाइल टेबल पर रख दिया है, कहीं दीपक उठा ना ले, इसलिए मैं मोबाइल को लेने आई। तब तक दीपक मोबाइल को अपने रूम पर लेकर जा चुका था। उसने मोबाइल को टीवी से कनेक्ट कर रखा था। उसने जल्दबाजी में रूम का दरवाज़ा अंदर से लगाना भूल गया था। जब मैं दरवाजे के पास पहुंची तब मुझे टीवी से मदहोश होने वाली आवाज़ आ रही थी। जैसे ही मैंने रूम का दरवाज़ा हल्का खोला तो दीपक टीवी पर वही खंबे वाली फिल्म देख रहा था। मैं यह देखकर दंग रह गई। मैंने सोचा, दीपक इतनी कम उम्र में यह क्या देख रहा है? मैंने भी वह फिल्म पहली बार ही देखी थी, इसलिए मैं देखते ही रह गई। और मेरे देखते देखते दीपक ने अपने खंभे को बाहर निकाला और उस खंभे को ऊपर नीचे करने लगा और कुछ ही देर बाद उसके खंभे से पानी बहने लगा। यह देखकर तो मैं पूरी तरह से सहम गई, लेकिन मैंने अपने आप को संभाला और तुरंत वहां से भाग गई। अगर मैं वहां कुछ देर और ठहरती तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता। मैंने तुरंत अपने पति को फ़ोन लगाई।
और दीपक की सारी हरकतें बताई। फिर मेरे पति ऑफिस से तुरंत आए और दीपक को बहुत डांटने लगे, उसे बहुत चिल्लाए और कहने लगे मैंने तुझे पहले भी समझाया था कि ऐसी हरकतें नहीं करना, लेकिन तू नहीं समझा, अब मैं तुझे यहाँ नहीं रखूंगा। फिर मेरे पति ने दीपक को गाँव छोड़ दिए और मेरे सास ससुर को उसकी पूरी हकीकत बताएं और वापस शहर आ गए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार की रोचक और मज़ेदार कहानियों के साथ अगले वीडियो में।